तो क्या किसी कंपनी का ड्रेस कोड धार्मिक भेदभाव का रूप ले सकता है? लेंसकार्ट की हालिया कंट्रोवर्सी ने ना बिल्कुल यही सवाल खड़ा कर दिया है और एक ऐसी बहस छिड़ गई है पूरे देश में। तो चलिए देखते हैं कि आखिर एक इंटरनल डॉक्यूमेंट की सिर्फ एक लाइन ने इतना बड़ा बवंडर कैसे खड़ा कर दिया। ये है वो लाइन जिसने सचमुच आग लगा दी। लेंसकार्ट की स्टाफ ग्रूमिंग गाइड में छुपी हुई ये सीधी सी बात कि धार्मिक टीका, तिलक और बिंदी या स्टिकर अलाउड नहीं है, जैसे ही ऑनलाइन लीक हुई, समझ लीजिए एक तूफान सा आ गया। और यहां से ना मामला और भी पेचीदा हो जाता है। पॉलिसी में एक अजीब सा विरोधाभास था। एक तरफ तिलक, बिंदी और कलावा जैसे प्रतीकों पर रोक थी और दूसरी तरफ काली पगड़ी और काले हिजाब की इजाजत थी। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड था ना, इसी ने लोगों के गुस्से को और हवा दे दी। तो एक लीक हुए डॉक्यूमेंट के साथ स्टेज तो सेट हो चुका था। अब देखते हैं कि सोशल मीडिया ने इस छोटी सी चिंगारी को जंगल की आग में कैसे बदल दिया। लोगों का गुस्सा एकदम से फूटा और जबरदस्त था। कुछ ही घंटों में हैशटैग बॉयकॉट लेंसकार्ट एक्स पर ट्रेंड करने लगा। हजारों लोगों ने ब्रांड के खिलाफ अपना गुस्सा निकाला और उसे बॉयकॉट करने की मांग की। लेकिन ये सिर्फ ऑनलाइन शोर शराबा नहीं था। गुस्सा असल में सड़कों पर उतर आया। लोगों ने अपने लेंसकार्ट के चश्मे तोड़ने के वीडियोस पोस्ट किए। पुणे और बेंगलोर में दुकानों के बाहर प्रोटेस्ट हुए और एक घटना में तो प्रदर्शनकारी बेंगलुरु के एक स्टोर में घुस गए और स्टाफ को तिलक लगाने के लिए उकसाने लगे। सिचुएशन इतनी तनावपूर्ण हो गई कि कुछ दुकानों को तो अपनी सेफ्टी के लिए शटर तक गिराने पड़े। अब जैसे जैसे ये संकट बढ़ रहा था, कंपनी के सीईओ पीयूष बंसल ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए खुद मोर्चा संभाला। तो सीईओ का जो रिस्पॉन्स था ना, वो अपने आप में एक क्राइसिस मैनेजमेंट की केस स्टडी है। पहले तो 15 अप्रैल को उन्होंने डॉक्यूमेंट को इनएक्यूरेट कहकर खारिज कर दिया। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, इंटरनेट पर कुछ छिपता नहीं है। एक्स के कम्युनिटी नोट ने फौरन बता दिया कि भाई डॉक्यूमेंट तो ब्रांडेड है और उस पर फरवरी 2026 की डेट भी है। इसके बाद बंसल को अपना स्टैंड बदलना पड़ा। फिर उन्होंने कहा कि ये एक आउटडेटेड डॉक्यूमेंट था जिसमें एक इनकरेक्ट लाइन थी जिसे पहले ही हटा दिया गया था। फाइनली उन्होंने पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, पर तब तक डैमेज हो चुका था। तो कंपनी की ऑफिशियल लाइन ये बनी कि ये एक अंदरूनी गलती थी जिसे पब्लिक में आने से बहुत पहले ही ठीक कर लिया गया था। बंसल ने इस बात पर जोर दिया कि वो जो लाइन थी ना, वो कभी लिखी ही नहीं जानी चाहिए थी। लेकिन सीईओ की इस टाइमलाइन ने एक नया और बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। तो क्या ये सच में एक हाल की गलती थी जिसे जल्दी से सुधार लिया गया, या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही पक रहा था? क्योंकि जैसा कि बाद में पता चला, कर्मचारियों के पास बताने के लिए एक बिल्कुल अलग कहानी थी। कर्मचारियों के हिसाब से ये कोई नई नवेली पॉलिसी नहीं थी, ये तो महीनों से लागू की जा रही थी। अक्टूबर 2024 में पुणे के एक स्टोर मैनेजर ने बताया कि कलावा पहनने पर उनकी टीम के ऑडिट पॉइंट्स काट लिए गए। फरवरी 2025 आते आते एक दूसरे मैनेजर ने एचआर से धार्मिक प्रतीकों के साथ असमान व्यवहार की शिकायत कर दी और नवंबर 2025 तक एक कर्मचारी ने तो लीगल टीम को इस बारे में लिखना भी शुरू कर दिया था। मतलब ये एक टिक टिक करता हुआ टाइम बॉम्ब था। इस कानूनी नोटिस का ये एक हिस्सा देखिए सब कुछ कह देता है। लगभग 3 महीनों तक मेरे प्रयासों का प्रशासनिक चुप्पी से सामना हुआ। ये साफ साफ कंपनी के अंदर की फ्रस्ट्रेशन और अनसुनी शिकायतों की एक तस्वीर दिखाता है, जो पब्लिक के गुस्से से बहुत पहले से मौजूद थी। तो इस पूरे हंगामे पर कंपनी ने आखिरकार क्या कदम उठाया, और वो कौन सी दूसरी चीज थी जिसने इस आग में और घी डालने का काम कर दिया? जैसे कि मामला पहले से कम बिगड़ा हुआ था, इंटरनेट ने लेंसकार्ट के पास से और एक चीज खोद निकाली। जनवरी 2025 का एक पुराना पोंगल का ऐड फिर से सामने आ गया, जिसने माहौल को और भी ज्यादा गर्मा दिया। उस ऐड में मॉडल्स बिना बिंदी के थीं और ऐसे कपड़ों में थीं जिन्हें कई लोगों ने ट्रेडिशनल पोंगल ड्रेस नहीं माना। एक यूजर ने इसे बकवास ऐड तक कह दिया। लोगों के लिए ये कल्चरल इनसेंसिटिविटी का एक पैटर्न बन गया, जो सीधा सीधा ड्रेस कोड पॉलिसी से जुड़ता हुआ लग रहा था। आखिरकार बढ़ते दबाव के सामने लेंसकार्ट ने एक बड़ा यू टर्न लिया। 18 अप्रैल को उन्होंने एक नई पब्लिक स्टाइल गाइड जारी की। इस बार मैसेज बिल्कुल क्लियर था। धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक पूरी तरह से एक्सेप्टेड हैं। बिंदी, तिलक, हिजाब, पगड़ी, सबका स्वागत था। लेंसकार्ट का ये पूरा विवाद एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि कैसे कॉर्पोरेट पॉलिसीज एक कल्चरल जंग का मैदान बन सकती हैं। और ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। प्रोफेशनलिज्म और भेदभाव के बीच की वो पतली सी लाइन आखिर